अज़ाइलम सीकर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यूरोप के जो स्पेशली अज़ाइलम सीकर्स हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में जो है, वो एजेंडा ये था कि आप इन फॉर जो अज़ाइलम सीकर्स आते हैं स्पेशली, अ, वो कश्तियों में बैठकर आते हैं, वो वैसे आते हैं, वो अपनी जान जो है वो गँवाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वज़ह से यूरोपियन यूनियन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आया हुआ है। और वो चाहते हैं कि ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, अज़ाइलम सीकर्स हैं, इनको इनकी जो अज़ाइलम है, इसके प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए। वो करना क्या चाह रहे हैं? ये तो अच्छी खबर नहीं है। इन अ सेंस कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो अज़ाइलम सीकिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली यूरोप में। और हमने देखा कि कश्तियाँ उलटती हैं, 700, 800 बंदा मर जाता है, और उसमें मेजॉरिटी जो अज़ाइलम सीकर्स होते हैं, वो पाकिस्तानीज़ होते हैं। अम, अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अज़ाइलम सीकर होंगे, वो थर्ड कंट्री के अंदर जाएँगे, वहाँ पर अपना केस जो है वो रहकर फाइट करेंगे। और वो थर्ड कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं, ये सुनकर आप परेशान हो जाएँगे। उसमें इंडिया है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें मोरक्को है, उसमें अल्बानिया है, उसमें टर्की है, कि वो इस तरह के मुल्कों में जो है वो अज़ाइलम सीकर्स के लिए सेंटर्स बनाएँगे। वो वहाँ पर रहेंगे, अपना केस फाइट करेंगे। अगर उनका अज़ाइलम का क्लेम जो है वो सक्सेसफुल हुआ, ओनली देन उनको अज़ाइलम जो है वो मिलेगी। नेशंस 3 के जो फॉरेन मिनिस्टर से वो इकट्ठे हुए, और उनको जो हेड कर रहे हैं इस वक़्त, वो डेनमार्क वाले हैं। और डेनमार्क की असाइलम सीकिंग पॉलिसी जो है पहले से ही बड़ी सख्त है। ऑल्दो स्पेन ने, फ्रांस ने इसको एंडोर्स नहीं किया, लेकिन 27 के नंबर में ये 3-4 मुल्क जो थे, बहुत कम नंबर था जिन्होंने एंडोर्स नहीं किया। सो इसका मतलब ये है कि अब ये आने वाले दिनों में ये पॉलिसी बन जाएगी, और मार्च 2026 से ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हमने पहले देखा कि यूके ने बहुत टफ कर दिया है असाइलम सीकिंग का प्रोसेस। और इसके साथ-साथ अगर ये भी हो जाता है, तो ये कुछ खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। और आने वाले दिनों में, वैसे मैं पर्सनली भी असाइलम सीकिंग की फ़ेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुल्क बड़ा बदनाम होता है। और स्पेशली जब इस तरह की खबर आती है कि कश्ती में 700 बंदे जो हैं उनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़्यादातर जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर कर ली है। मैं चाइना में हूँ, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था। ग्वांगझू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। वहाँ पर मैं ये खबर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए, ताकि अगर आप असाइलम सीकिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ। आपका केस जो है वो उस तरह से प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि लोगों को पकड़ा जाएगा, और पकड़ के उस थर्ड कंट्री में जो है उनको रखा जाएगा, ताकि वहाँ से अपना केस जो है वो प्रोसीड कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।